Now let's start chapter 5 कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है या और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड मल्टीमीडिया। ठीक है, तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द थिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क। क्या चल रहा था? ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क बेसिकली बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क are almost similar to the components required for the communication through a telephone। ठीक है, बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क क्या होंगे? मैंने कल बोला था कि देयर वर सो मेनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस बिटवीन द मैनी कंप्यूटर्स या टू और मोर कंप्यूटर्स अटैच विथ ईच अदर। तो कहीं कहीं अगर नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो सारे कंपोनेंट्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस का हम लोग यूज करते हैं, तो वही कंपोनेंट्स हैं। जैसे ये कह रहे हैं ऑलमोस्ट आर सिमिलर टू द components required for the communication through a telephone। ठीक है, in a computer network the communication between two or more persons take place through a collection of interconnected computers where computers are linked indirectly or through cables। ठीक है, cables के थ्रू या indirectly attached हो आपस में। computers can also be connected through a telephone। ठीक है, टेलीफोन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। देयरफॉर टेलीफोन लाइन वर्क एज ए कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो जो टेलीफोन लाइन है वो वर्क एज ए कम्युनिकेशन चैनल फॉर कंप्यूटर्स। व्हेन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ टेलीफोन एन एडिशनल डिवाइस इज यूज्ड दैट इज नोन एज मॉडेम। और जब कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू ए टेलीफोन, जब टेलीफोन से वो कनेक्ट होता है तो एक एडिशनल डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड मॉडेम। तो मॉडेम तो आपको पता ही है कि मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेट द सिग्नल्स। मॉड्यूलेट में क्या करता है, वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है, फिर डीमॉड्यूलेट में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके रिसीवर एंड पर देता है। आई बात समझ में? क्लियर? अ मॉडेम is used to convert signals generated by a computer to facilitate their transmission over telephone lines। ठीक है, होता क्या है बेसिकली टेलीफोन लाइंस के थ्रू ये सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। तो भाई देखो इसमें एक फिगर आपको दिख रहा होगा, सभी को फिगर दिख रहा है, अ कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग टेलीफोन लाइंस। तो क्या होता है, जैसे सिग्नल्स है, टावर है, सिग्नल्स है, तो सेंडर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एक होता है, एक रिसीवर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है मॉडेम। तो इसके थ्रू सिग्नल जाते हैं, पहले कंप्यूटर से बाहर गए तो वो एनालॉग में चले गए, डिजिटल टू एनालॉग हुए, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके मिलता है। आई बात समझ में? हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, ओके, तो हाँ, अरे पीयूष कुछ नहीं, मैं आई एम डिस्कसिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। तो मैंने उसमें बताया कि so many communication devices between the computers are attached for establishing a networking। ओके, तो बहुत सारी डिवाइसेस है, जैसे उसमें केबल्स आ जाएंगे, चैनल्स आ जाएंगे, मैंने कल नाम लिया था स्विच, हब, रिपीटर्स और गेटवे, ब्रिज। तो ये डिवाइसेस क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द टू कंप्यूटर्स। नेटवर्क ऐसे नहीं हो जाता, जैसे अगर लैब में, अपनी लैब में अगर 12-20 सिस्टम है, 22 सिस्टम है, तो हमें उन्हें कनेक्ट करना होगा। अभी तो वायरलेस भी टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ मैंने बताया था दो टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। तो अभी हम गाइडेड के बारे में बात ये कर रहे हैं, तो गाइडेड मीडिया में हमने जैसे केबल्स की बात हो गई, तो केबल्स के थ्रू कनेक्शन करते हैं, तो लैंड वायर होगा तभी वो आपस में सबसे कनेक्ट होता जाएगा और उसके थ्रू तब वो एक साथ हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टैब्लिश होगा। आई बात समझ में? तो यही चीज बताया। तो इसमें एक बात बताई थी मैंने अभी कि मॉडेम जो है वो सिग्नल को कन्वर्ट करता है, जनरेटेड बाय कंप्यूटर टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन। ठीक है, और फिर उसको ट्रांसमिट करता है। तो मॉडेम क्या करता है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेट्स एंड डीमॉड्यूलेट, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेट। तो मॉड्यूलेट में क्या होता है, इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड फिर डीमॉड्यूलेट्स का मतलब होता है रिसीवर एंड पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके रिसीवर को मिल जाता है डेटा। आई बात समझ में? क्लियर? तो यही चीज बात बता रहे थे। ठीक है, अब आगे इसमें डेफिनेशन दी है डिजिटल, बगल में पढ़ लेना, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, और द सिग्नल दैट कैरीज
डिजिटल डेटा इज अ डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है? फॉर द सिग्नल दैट कैरीज डिजिटल डेटा। तो वो डिजिटल सिग्नल जो कि डिजिटल सिग्नल्स को कैरीज करे, द सिग्नल दैट कैरीज डिजिटल डेटा, मतलब जो डिजिटल डेटा लेके जाए, इज जस्ट डिस्क्रीट सिग्नल, इसको हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल्स भी कहें। एन एनालॉग सिग्नल और द सिग्नल दैट कैरीज एनालॉग डेटा। तो जो डेटा एनालॉग डेटा लेके जाए सिग्नल, तो वो एनालॉग सिग्नल्स कहलाता है। एनालॉग सिग्नल्स का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे एनालॉग सिग्नल आप समझ पा रहे हैं क्या है एनालॉग और डिजिटल? तो अच्छा, कोई मुझे बताएगा डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल? देखें समझ पा रहे हो नहीं कि नहीं, क्लियर करें उसको भी। एनीबडी कैन टेल मी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल? कन्वर्जन तो ठीक है, आप तो मॉडर्न चलो बता रहे हो पीयूष। मैं बेसिकली जो पूछ रहा हूँ, तो डिजिटल सिग्नल आप ये भी कह सकते हैं कि आप जैसे कहते हैं कंप्यूटर इज ए डिजिटल मशीन, व्हाई इट इज डिजिटल, तो आप ये कह सकते हैं डिजिटल सिग्नल्स आर डिपेंडेंट ऑन द बाइनरी डिजिट्स, जीरो और वन पे काम करता है। आपको मालूम है ना, कंप्यूटर जो इज ए डिजिटल मशीन बिकॉज इट इज वर्क ऑन बाइनरी नंबर्स पढ़े हैं, जीरो और वन। हेलो, जीरो। तो आप पीयूष तिवारी जो आप कह रहे हो, बस डिजिटल में आपको ये कहना है कि इट इज अ बाइनरी, इट इज अ डिपेंडेंट ऑफ बाइनरी डिजिट्स, मतलब जीरो और वन के फॉर्मेट में ही सारा कुछ काम कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी डिजिट्स ओनली, जीरो एंड वन। टू थ्री फोर फाइव कुछ नहीं होता है। if you can write anything on the only zero one binary digits, this is called digital signal। एनालॉग सिग्नल्स वो होते हैं जिसमें डेटा एनालॉग डेटा कैरीज करके जाए, मतलब जो आउटसाइड ऑफ द एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में डेटा, जैसे थ्रू टावर्स, थ्रू वायर्स, जैसे डेटा हमारा ट्रेवल होके जा रहा है, तो भाई केबल्स के थ्रू। हाँ, तो मतलब जैसे एनालॉग डेटा की बात आप कर रहे, जैसे बहुत से पोल्स लगे होते हैं जिसमें नहीं जैसे तार, वो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू वायर होते हैं, तो अब उसमें उसके थ्रू डेटा जा रहा हो, सपोज करो हाँ है। हाँ, कौन सा? हाँ, एनालॉग है, वो सिग्नल रिसीव कर रहा है और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करके भेज रहा है, तो ये चीजें। और जैसे बहुत सी एनालॉग, पहले एनालॉग सिग्नल्स वहां पे भी काम करते थे, बहुत सी मशीनें बनी है, जैसे कार्डियोलॉजी में आप जानते होंगे कि एक ईसीजी मशीन होती है ना, जो हार्ट बीट को हार्ट की हार्ट बीट को रीडिंग करने के लिए अगर किसी का, तो आपने देखा होगा वो मशीन्स होती हैं, तो वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स पे काम करती हैं। समझ में आ रहा है? अरे ईसीजी मशीन देखी है जिसमें हार्ट बीट देखी है? या आपने देखा होगा पिक्चर्स या सीरियल्स में, जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उनको उस पे उनकी पल्सेस को देखा जाता है कि कितनी क्या चले, उसकी एक मशीन लगी होती है, उसको क्या कहते हैं मुझे नाम अभी नहीं आ रहा है। तो वो मशीन एनालॉग सिग्नल पे काम करती है, ऐसे समझिए आप। आई बात समझ में? एनालॉग सिग्नल, नहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स भी आप कह सकते हो, और एक जो जिसमें पल्सेस दिखाते हैं कि हाँ, ऑक्सीमीटर, मतलब जैसे ऑक्सीजन का पल्स दिखाना कि वाह, तो वो एक मशीन नहीं लगी रहती, इसमें देखते हैं अगर लाइन ऐसे वेव्स के फॉर्म में आ रही है तो इंसान जीवित है, और अगर सीधे आने लगी तो डाई हो जाता है। तो वो जो मशीन होती है वो बेसिकली वर्क ऑन डिजिटल से एनालॉग सिग्नल्स पे वर्क करता है। आई बात समझ में? क्लियर? हाँ, तो ये चीज है। अब वही चीज हम बताएं, तो ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कॉमन प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन नेटवर्किंग। कौन कौन से कॉमन प्रोटोकॉल्स हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होते हैं, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है, ये थोड़ा ऊपर का पढ़ लेना, द रूल्स दैट गवर्न कंप्यूटर कम्युनिकेशन आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न कंप्यूटर कम्युनिकेशन आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स इज बेसिकली ये क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, मतलब वो चीज, रूल, ऐसे रूल्स जो कंप्यूटर के कम्युनिकेशन को गवर्न करें,
गवर्न करने का मतलब समझे, संचालित करें। क्लियर हो रहा है लाइन सभी को? विदाउट दीज रूल्स अ कंप्यूटर कैन ओनली बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क बट कैन नॉट कम्युनिकेट विद इट्स काउंटर पार्ट्स। आई बात समझ में? अगर ये प्रोटोकॉल रूल्स को फॉलो ना करें तो कंप्यूटर केवल कनेक्टेड होगा नेटवर्क में बट नॉट कम्युनिकेट विद इट्स काउंटर पार्ट्स, मतलब दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। बेसिकली एक तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो सब जो काम होता है थ्रू प्रोटोकॉल्स ही होते हैं। ठीक है, तो वही ये बताना चाह रहे हैं। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? हाँ बताओ भाई। हेलो, कह तो रहा हूँ प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स, ऐसे रूल्स जो कंप्यूटर के कम्युनिकेशन को गवर्न करे। कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी भाषा में समझो, जैसे प्रोटोकॉल्स हैं तो प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं कि जैसे कोई सिस्टम से डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना है तो कम्युनिकेशन करना, तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के थ्रू होगा। आई बात समझ में? ये प्रोटोकॉल्स क्या करेंगे कि डेटा को डिलीवर करेंगे फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अगर ये काम नहीं कर, अगर ये प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे तो ये काम हो नहीं पाएगा। अरे भाई, एक नेटवर्क में आपने कनेक्शन तो कर दिया लैन वायर से, तो कनेक्टिविटी है, केवल कनेक्टिविटी है, पर उसको गवर्न करने के लिए प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर? किसने? आदर्श पांडे ने क्वेश्चन पूछा था। हेलो, क्लियर हुआ? हाँ मास बताइए, क्लियर हुआ? तो ये चीज वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। जिसके भी जो डाउट्स हो, स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी इन द क्लास, जूम क्लास नाउ। ठीक है, आप तुरंत पूछ सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहां ना समझ में आए। तो अब इसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल है क्या? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। मैं अभी शॉर्ट में ब्रीफ में पर समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद इसका पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, जहां जो लाइन ना समझ में आए वो मुझे देखो। टीसीपी ऑब्लिक आईपी प्रोटोकॉल, पहले तो बात समझ लो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन ऑब्लिक आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर हुआ? प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म पता चला? ठीक है, अब टीसीपी क्या काम करता है और आईपी क्या काम करता है? टीसीपी क्या काम करता है कि टीसीपी क्या करता है, जो भी पैकेट्स हैं, जो पैकेट्स सेंडर टू रिसीवर डिलीवर करने हैं, उन पैकेट्स को सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। क्या करता है? सेगमेंट में डिवाइड करने का काम होता है। छोटे छोटे पैकेट्स में उसको और डिवाइड कर देता है। एक जो बड़ा पैकेट है उसको क्या करता है? डिवाइड करता है सेगमेंट में। क्लियर? और आईपी का काम क्या करता है? जो पैकेट सेगमेंट में डिवाइड, टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है कि जो भी पैकेट्स है नेटवर्क पे उनको डिवाइड करने का काम करता है सेगमेंट्स में। मतलब कोई पैकेट है तो उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और वैसे और इससे क्या होगा, मान लो कोई ज़्यादा हैवी डेटा है उसको सेंड करना है तो पैकेट्स में डिवाइड करेगा, तभी तो वो कई पार्ट, अगर डिवाइड कर देगा तो जल्दी जल्दी भेज देगा डेटा, और एक डेटा जाने में टाइम लगता है। तो उसको क्या करते हैं, सेगमेंट में डिवाइडेड कर देते हैं और डिफरेंट पार्ट से भेज देते हैं। तो अब भेजने का काम कौन करता है? भेजने का काम ये इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। इट डिफाइंस द रूट ऑफ द पाथ, इट डिफाइंस द पाथ ऑफ, नहीं, डेटा ऑफ द पाथ। पाथ का डेटा डिफाइन करना है, रूट ऑफ द डेटा, कि डेटा किस रूट से कैसे जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो ये काम किसका होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का होता है। क्लियर? आप समझ में? आप जरा इसको पढ़ लो 1 मिनट, अब देख लो मैंने कुछ जो बताया उससे डिफर अगर कुछ लग रहा हो तो मुझे बताओ। नहीं, जल्दी से पढ़ो ये पैराग्राफ। 2 मिनट का, 5 मिनट का, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में पढ़ो। अरे बेटा, तुमने पढ़ लिया पीयूष तिवारी, अब सबको पढ़ लेना तो बेटा, हमें इतना वेट कर लो।
पढ़ लिया सब हो गया भाई? हाँ बताओ। थर्ड। हाँ ठीक 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 ठीक, ओके ओके। अच्छा, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आई बात समझ में? हेलो, ठीक है। अब देखो तुम जो बोल रहे हो लाइन वो समझना। दिस प्रोटोकॉल इंश्योर्स दैट इफ एनी डेटा पैकेट इज लॉस्ट, कहने का मतलब है जो डेटा पैकेट सब सेंडर से रिसीवर भेजा जाता है, तो क्या करता है कि सेंडर रिसीवर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है कि अगर वो डेटा उसके पास पहुंच गया तो वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को कि डेटा हमारे पास पहुंच गया। अगर क्या ये कह रहे हैं इफ डेटा पैकेट इज लॉस्ट, तो जब डेटा पैकेट बीच में लॉस्ट हो जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट आएगी नहीं, या एक्नॉलेजमेंट वो ये वाली भेजेंगे कि आप डेटा हमारे तक अभी तक पहुंचा नहीं, तो रिस्पॉन्स एरर मैसेज। तो रिस्पॉन्स क्या करेगा, सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स करेगा एरर मैसेज इज सेंड टू द सेंडर, वो सेंडर को सेंड करेगा। आईपी ऑन अदर हैंड इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, जो आईपी है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, विच इज यूज टू इंश्योर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो ये काम क्या करता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन का काम करता है, और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। एक मैंने यूडीपी भी बोला, ये भी होता है, आईपी भी कनेक्शन लेस होता है। बेसिकली टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड यूडीपी कनेक्शन लेस, और आईपी इज आल्सो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस का मतलब डायरेक्ट नहीं होता है इसमें, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर? एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है, मतलब सेंडर टू एंड टू एंड पे, मतलब जो सर्वर सेंडर हो गया और रिसीवर दोनों एंड पे। क्लियर? बाकी पढ़ लिया सभी ने? हेलो, चलिए नेक्स्ट प्रोटोकॉल को बता देते हैं भाई। HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल देख लीजिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है ये भी मैं समझा रहा हूँ, इसको फिर पैराग्राफ जल्दी से देखना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है कि एक्सेसिंग ऑफ वेबसाइट्स, अगर एक लाइन में मैं बात करूं, एक्सेसिंग ऑफ वेबसाइट फ्रॉम द सर्वर साइड। कहने का जैसे गूगल है, गूगल एक बहुत बड़ा सर्वर है, गूगल इज द सर्च इंजन, गूगल इज ए वेबसाइट और सर्च इंजन। गूगल इज गूगल को क्या कहते हैं हम लोग, सर्च इंजन कहते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू सर्च ऑन पर्टिकुलर डेटा ऑन दैट पर्टिकुलर साइट, ठीक है। जो भी है वी हैव टू फाइंड एनी साइट या वेबसाइट ऑन द गूगल, ठीक है। तो जो फाइंड करते हैं तो इसलिए सर्च इंजन कहलाता है। तो होता क्या है, तो अब उस पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं, मान लो कोई गूगल पे हमने वेबसाइट डाली या यूआरएल पे कोई वेबसाइट डाली, तो वो जो वेबसाइट एक्सेस होके आती है, सर्वर से वो पेज जब उठ कर आता है, तो वो सब एक्सेसिंग मतलब एक्सेस होना, फेच होना, वो वेब पेज, वो वेबसाइट फेच होना, वो सब काम ये HTTP प्रोटोकॉल करता है। कौन करता है? HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होता है। जिसमें अभी देखिए मैं जरा ब्लैक बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, एक चीज देखिएगा कैसे होता है, लिख के कैसे आता है, ठीक। ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा। आपने देखा होगा जब भी किसी वेबसाइट को हम लोग सर्च करते हैं, अभी तो देखो बाय डिफॉल्ट ये प्रोटोकॉल लिख के नहीं आता है। आप किसी भी ब्राउजर पे सर्च करो कोई भी वेबसाइट, तो वो डायरेक्ट केवल वेबसाइट का नाम देते हो, तो इतनी चीजें वो अपने आप लेता है। क्या चीज देख लो पहले, HTTP, ये डबल कोलन साइन फॉरवर्ड स्लैश www, सॉरी एक मिनट, www डॉट, अब जैसे हमने लिख दिया flipkart.com, flipkart.com, समझ लेना वो जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, ये एक लाइन में जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। अब देखो अब तुमको अगर इस यूआरएल पे ये मैंने जो पाथ लिखा है वेबसाइट का, समझना ये सबसे, ये जो पहला लिखा है यही ये प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। लिखा है HTTP, लिखा, देखा भी होगा आपने कभी कभी, ये कभी कभी लिख कर भी आता है। अगर इसके यूआरएल की हिस्ट्री में जाओ, यूआरएल की, तो दिखता है। तो ये प्रोटोकॉल देखो सबसे पहले लगाया जाता है। तो ये अभी पहले लगा ये प्रोटोकॉल, तो ये काम क्या करता है, ये कहता है, ये प्रोटोकॉल ये गवर्न करता है कि आप
सर्वर को ये रिक्वेस्ट भेजता है कि ये वेबसाइट flipkart.com यूजर एक्सेस करना चाहता है, फेच करना चाहता है, इसको आप प्रोवाइड करें। तो ये इन्फॉर्मेशन दे देता है सर्वर को, और सर्वर फिर ये वेबसाइट आपको फेच होके आ जाती है आपके सामने कंप्यूटर पर, और यूजर इसको यूज करता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये अब पढ़ लो पैराग्राफ, कुछ अगर अलग लग रहा हो तो बताना। हाँ बोलो। हाँ HTTPS भी होता है। एस के बारे में जानना है क्या होता है? देखो, चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा है विरल ने, इट्स अ गुड क्वेश्चन। और अभी मैंने सोचा था इसको बाद में बताता, पर अब तुमने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। बेसिकली एस लिखा रहता है फॉर सिक्योर, एस फॉर सिक्योर के लिए। अब आपको इसका रीजन मैं बता देता हूँ अब, ठीक है, क्यों एस लगा होता है आजकल। HTTP और HTTPS सिक्योर का मतलब होता है कि आपने देखा होगा आजकल बहुत बड़े बड़े जो हैकर्स हैं वो बहुत सी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, या लोग जैसे पेटीएम करते हो, गूगल पे करते हो, या कुछ भी आप UPI करते हैं, तो देखा होगा तुमने इन वेबसाइट्स, मतलब किसी भी अगर ऐप के थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर उन वेबसाइट्स के लिए HTTPS प्रोटोकॉल काम करता है, मतलब सिक्योर करते हैं कि नोबडी कैन एक्सेस योर ट्रांजैक्शन, नोबडी कैन हैक द डेटा। अब जो तुम भाई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो तुम्हारे मोबाइल को कोई हैक कर ले, ट्रांजैक्शन तुम्हारा कुछ गलत कर दे तो आप पैसे ही ना पहुंचे या पैसे निकल जाएं, तो इसके लिए इन्होंने प्रोटोकॉल में एस जोड़ा, एस फॉर सिक्योर, सिक्योर करना उसको, मतलब कुछ उसकी फंक्शनैलिटी को एनहेंस कर देना, सिक्योरिटी लेवल बढ़ा। जैसे गूगल इज अ सर्च इंजन, बट गूगल प्रोवाइड्स 5 लेवल सिक्योरिटी, 5 लेवल की सिक्योरिटी होती गूगल की, और उसको बहुत जल्दी कोई हैक नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये है HTTPS, ये वाला देख लो।